अस्सलाम वालेकुम मेरीज, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली होरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट हैं, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ एरीज़ के ये वीक स्टार्ट होगा 19th ऑफ मार्च टू 25th ऑफ मार्च। तो ये 6-7 दिनों में क्या रहने वाला है, क्या इम्कानात हैं, क्या मुमकिनात हैं, क्या खुशखबरियाँ हैं और कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है, इन सभी के बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह वन बाय वन। एरीज स्टार्ट करते हैं। जो एक बहुत बड़ी खबर है इस वीक की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो वो है चांद ग्रहण, जो कि इस हफ्ते के आखिर में लास्ट डे पे होगा। उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं उसके, किस तरह रहेगा। लेकिन स्टार्ट हम करियर से ही करते हैं एज़ यूजुअल। 20 तारीख को भी एक तब्दीली है, फिर इस हफ्ते के मिड में भी एक तब्दीली है। तो तब्दीलियां हैं और ज़बरदस्त हैं। देखें, इस वीक के मिड से जो तब्दीली आएगी, अगर आपके करियर से हम आगाज़ करें तो वो आपके करियर में बहुत बेहतरी लाती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। यानी एक मज़ीद बूस्ट आप समझे मिल सकता है, एक नई तर्ज का बूस्ट आपको अपने करियर में मिल सकता है। मज़ीद आसानी रहती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। क्या स्पेसिफिकली चीज़ें हो सकती हैं उससे? एक तो आपकी काम में दिलचस्पी बढ़ेगी, फोकस्ड होंगे ज़्यादा काम में अपने, चाहे आप कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं। दिल लगेगा काम में, दिल करेगा काम करने को, अपने टास्क जो हैं उनको कंप्लीट करने को, उस पर मेहनत करने को। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जाहिर है कि अगर आप काम में आपकी दिलचस्पी बढ़े, काम करने को आपका दिल करे, आप पैशन समझ के अपने काम को करें, तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही रहते हैं और ऐसा ही होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा क्रिएटिविटी में भी इजाफा होता नज़र आता है। यानी वो लोग जो कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, जो आइडियाज़ पे काम करते हैं, जो मीडिया से रेलिवेंट लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं या किसी भी तरह जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। उनका स्किल मज़ीद इन्हेंस होता हुआ नज़र आता है अल्लाह ताला के हुक्म से। अदरवाइज़ भी आपको कामों में आसानियाँ रहती हुई नज़र आती हैं। यानी अगर आपको जॉब करते हैं तो अगर कहीं थोड़ा सा इरिटेशन थी, कुछ उलझ से गए थे अपनी जॉब में आप, या एग्जॉस्ट हो गए थे वर्क प्रेशर, वर्कलोड की वजह से, तो अब देखेंगे कि कुछ चीज़ें स्मूथली होंगी। यानी प्रेशर ऑब्वियसली फिर कम होगा जब कुछ चीज़ें स्मूथली होंगी। आप पहले बहुत मेहनत, बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन टास्क कंप्लीट नहीं थे हो रही हैं, वैसे रिजल्ट्स नहीं थे आ रहे, आपकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी आ रही। अब थोड़ी मेहनत, ये आप देखेंगे कि थोड़ी ही मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट्स उसके ज़्यादा आ रहे हैं। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि कुछ कामों की नवैयत ऐसी होती है कि आप पहले उस पर बहुत मेहनत कर चुके, उसके रिजल्ट्स नहीं थे आए, लेकिन हो सकता है उसी मेहनत का रिवॉर्ड अब आपको मिलना शुरू हो जाए, उसी के रिजल्ट्स जो हैं वो अब आना शुरू हो जाए, कम मेहनत से आप ज़्यादा रिवॉर्ड्स पा सकें। इस तरह के मामलात होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। सोशल लाइफ में भी बेहतरी रहती हुई नज़र आती है। बहुत ही माजरा चाहूँगा एरीज, पीआर बढ़ती हुई नज़र आती है, रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आती है आपके ऑफिसेज में। आपके जो हल्का अहबाब है या आपके काम के हवाले से जो आपका ग्रुप है, आपको सीनियर से अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आती है, कोलीग्स आपके आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। इस तरह के मामलात बनते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। ये कहना गलत ना होगा एरीज़ के मुस्तकिल मिजाज जो लोग हैं, जो कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं, थोड़े बहुत हर्डल्स आते हैं, कोई मामला थोड़े से रुकते हैं, हिचेज आते हैं, तो जो गिव अप नहीं करते, मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये वक्त बहुत ही बेहतरीन है और कामयाबियाँ उनको समेटने का बड़ा ही बेहतरीन वक्त है ये वाला।
बात कर लेते हैं चांद ग्रहण की, जो कि एक बड़ी खबर है, इस वीक के इख्तिताम पे होगी। तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश यानी इस खित्ते में रहने वाले, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के लिए तो ये खुशखबरी है। पहली बात, यहाँ पे चांद जो है वो नज़र ही नहीं आएगा, उसके दौरान यही एक मॉर्निंग टाइम में है, तो ग्रहण के भी असरात होते हुए नहीं नज़र आते इंशाल्लाह। और दूसरा, रमज़ान मुबारक भी है, तो सदक़ात दें, दुआएं करें, इंशाल्लाह वैसे ही खैर रहेगी अल्लाह ताला के हुक्म से। जो लोग उन ममालिक में रहते हैं जहाँ पे नज़र आ सकता है, ज़ाहिर है आप खुद चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन सुबह 9 से 10 के दरमियान की टाइमिंग है। गूगल से आप इजीली टाइम निकाल सकते हैं कि क्या वक्त होगा। तो अगर उन ममालिक में जहाँ नज़र आना है वहाँ की टाइमिंग आपको पता चल जाए, तो आप ज़रूर नमाज आयात भी जो है वो उसका अहतमाम करें। उसके अलावा दुआएं करें, सदक़ात दें। रमज़ान का महीना है बड़ा ही मुबारक, तो मैं नहीं समझता कि उसके कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। बहरहाल एक चीज़ है, एक इन्फॉर्मेशन है, आपको मिल चुकी है, तो ज़रूर जहाँ पे नज़र आना है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। और जो लोग इस सब कॉन्टिनेंट में हैं जहाँ नज़र नहीं आना, अगर असरात नहीं भी आने तब भी आप फिर सदका दे दीजिएगा, दुआएं करें भरपूर, अल्लाह ताला के हुक्म से खैर ही रहेगी। इसके अलावा बात करें अगर आपके रिश्तों की, रिलेशंस की, तो रिश्तों में भी बेहतरी रहती हुई नज़र आती है, मोहब्बत बढ़ती हुई नज़र आती है। यानी अगर कोई मसाइल आ रहे थे किसी को अपने रिश्तों में, मामलात कुछ उलझ से गए थे, कुछ रिश्ते टूट गए थे, तो वो दोबारा से बनते हुए नज़र आते हैं। फैमिली की सपोर्ट रहती हुई नज़र आती है। रिश्ते चाहे दोस्ती के हों, चाहे आपके घर के, आपके ससुराल के, कोई भी रिश्ते हों, उनमें एक जो तनाव की, अगर किसी की अल्लाह रहम करे कैफियत थी, कशीदगी वाली कैफियत थी, तो वो कुछ उसमें देखेंगे कि नरमी आना शुरू होगी। और अगर इस वक्त में आप स्टेप फॉरवर्ड करके उसको ख़त्म करना चाहेंगे अपने तनाज़े को, तो इंशाल्लाह वो भी बआसानी ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। लव लाइफ में भी बेहतरी रहती नज़र आती है। लास्ट वीक ही आपको खुशखबरी दी थी, प्लैनेट ऑफ लव बड़े ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल रहा है, तो लव लाइफ में भी अल्लाह के हुक्म से बेहतरी रहती नज़र आती है। ख़वातीन व हज़रात, यानी गैर शादीशुदा ख़वातीन व हज़रात को ये ऐलान फिर करता चलूँ कि शादी के लिए वक्त मौजू है, वक्त बेहतर है, टाइम अच्छा है, सपोर्टिव है। भले से आप अरेंज मैरिजेस वाले लोग हैं या लव मैरिजेस वाले, दोनों के लिए ही बेहतर है। तो थोड़ी सी कोशिश को बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, निकाह मुनक्किद करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। आने वाले वक्त में भी बाबरकत रहता हुआ नज़र आता है। इस वक्त में जो रिश्ता बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीम, अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बारत आ फरमाए। सेहत में थोड़ी सी एरीज़ एहतियात की बिल्कुल ज़रूरत है। देखें इतनी सारी खुशखबरियाँ और कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा एहतियात वाली बात भी आ जाती है, वो भी आपके गोश गुजार करना ज़रूरी है। अब जो लोग तो बहुत माशाल्लाह फिट हैं, बेहतरीन हैं, इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा। लेकिन अगर किसी को कोई किसी आर्ज़े में मुब्तला है जहनी या जिस्मानी तौर पे, तो वो चीज़ों को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें। रमज़ान मुबारक चल रहा है, थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट आता है। रोज़ा रखने से कमज़ोरी होती है, वीकनेस, लेकिन रोज़ा रखने से जिस्मानी सेहत बहुत बढ़ती भी है। ये भी एक फैक्ट है। जिस्म की ज़कात कहा जाता है इसको। शॉर्ट बात करूँगा कि अगर कोई किसी को ऐसा आर्ज़े में कोई मुब्तला है या किसी को ऐसा कुछ महसूस होता है, तो बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना ले, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने मेडिकेशन अगर ले रहे हैं तो लेते रहें, थोड़ी सी एहतियात ज़रूर बरतिएगा, थोड़ी एहतियात कीजिएगा चीज़ों में, अदरवाइज़ इंशाल्लाह बेहतरी ही रहती हुई नज़र आती है। बैरून मुल्क सफ़र करने की बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई विज़िट कोई स्टडी वीज़ा पे जाना चाहता है, या कोई काम काज के हवाले से जाना चाहता है, या कोई सेटलमेंट के लिए जाना चाहता है, हर ही तरह से आसानियाँ और बेहतरियाँ रहती हुई नज़र आती हैं। जुट जाएं अपने काम के पीछे, कोशिश अपनी भरपूर जारी रखें।
क्योंकि एक तो सेहत का मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ भी आपको बताता ही जा रहा हूँ काफ़ी देर से कि एक सितारा अभी भी थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। वो क्या तंग करेगा? एक सेहत के मामलात में एक कुछ कामों में रुकावट रह सकती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ ऐसा होगा उनको भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़ा ही बेहतरीन महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, सदक़ात दें। अल्लाह ताला के हुजूर जब सजदों में रहें तो दुआएं करें, अपने लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह खैर होती हुई नज़र आती है। अल्लाह ताला के हुक्म से मुस्तकिल मिजाज रहेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी पा जाएंगे। तो इतनी सारी खुशखबरियाँ और थोड़ी सी एहतियात के बाद ये तो ज़रूर कहूँगा एरीज़ के चैनल को आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपकी अप्रिसिएशन ही मेरे लिए इनकरेजमेंट का बायस है। आपको मालूम है, दूसरों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को, इस चैनल को शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का, अपनी राय का इजहार भी किया करें। अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़ नासिर।